क्या आपको हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर तक पूजे जाने वाले महासू देवता की कहानी पता है? क्या महासू देवता एक राजा थे? आखिर क्यों राष्ट्रपति भवन तक से यहाँ नमक लाया जाता है? क्या महासू देवता सिर्फ एक ही देवता हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अंत तक देखते रहें। महासू देवता हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक देवता हैं, जिन्हें न्याय, साहस और लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है। महासू देवता 4 भाइयों के रूप में पूजित है। इनकी कथा प्राचीन हिमालय क्षेत्र से जुड़ी है, जहां राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने लोगों की तपस्या से प्रसन्न होकर महासू देवताओं को इस क्षेत्र में भेजा। उन्होंने अपनी शक्तियों से राक्षसों का अंत किया और क्षेत्र को मुक्त करवाया। दोस्तों, महासू देवता सिर्फ कोई एक देवता नहीं, असल में 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। स्थानीय भाषा में महासू शब्द महाशिव का अपभ्रंश है। महासू देवता 4 भाइयों के रूप में पूजित हैं। चारों महासू भाइयों के नाम बासिक महासू, पबासिक महासू, बुठिया महासू या बौठा महासू और चालदा महासू हैं, जो कि भगवान शिव के ही रूप माने गए हैं। हनोल में टोंस के किनारे महासू मंदिर में मुख्य रूप से बुठिया महासू तथा मेंद्रथ नामक स्थान पर बासिक महासू की पूजा होती है। पबासिक महासू की पूजा टोंस नदी के दाएं तट पर बंगाण क्षेत्र में स्थित जनपद उत्तरकाशी के ग्राम ठडियार नामक स्थान पर होती है। सबसे छोटे भाई चालदा महासू भ्रमण प्रिय देवता हैं, जो जौनसार, बावर, बंगाण, फतेह पर्वत और हिमाचल क्षेत्र में हमेशा प्रवास करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बुशहर और जुब्बल तक महासू देवता को इष्ट देव के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी पालकी को क्षेत्रीय लोग पूजा अर्चना के लिए नियमित अंतराल पर एक जगह से दूसरी जगह प्रवास पर ले जाते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, मुख्य मंदिर टोंस नदी के पूर्वी तट पर चकरता के पास हनोल गांव में स्थित है, जो कि त्यूणी मोरी मोटर मार्ग पर पड़ता है। उस समय इस क्षेत्र में किरमिर नाम के एक राक्षस का भयंकर आतंक फैला हुआ था। वह नरभक्षी राक्षस हर हफ्ते एक इंसान की बलि मांगता था। उसी गांव में हुणा भाट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जिनके 7 बच्चे थे। दुर्भाग्यवश राक्षस ने उनके 6 बच्चों को निगल लिया था और अब 7वें बच्चे की बारी थी। लेकिन हुणा भाट अपने आखिरी बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसी बीच हुणा भाट को एक दिन आकाशवाणी हुई, या कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सपना देखा। उसमें बताया गया कि अगर वह इस राक्षस से अपने बेटे और पूरे गाँव को बचाना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत कश्मीर जाना होगा। कश्मीर में महासू देवता हैं जो इस राक्षस का अंत कर सकते हैं। यह सुनते ही हुणा भाट ने कश्मीर की यात्रा शुरू कर दी। वहां पहुंचकर उन्होंने महासू देवता से अपनी व्यथा सुनाई और मदद की गुहार लगाई। महासू देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुनी और आने का वचन दिया। उन्होंने हुणा भाट को चावल और फल देकर कहा, इन्हें अपने खेत में डाल दो और हमारे बताए गए समय पर हल चलाना। उस समय हम प्रकट होंगे। लेकिन इंसानी स्वभाव जल्दीबाजी का होता है और हुणा भाट राक्षस के जल्द पतन के लिए जल्दीबाजी में आ गए। कहा जाता है कि इस कारण हुणा भाट ने महासू देवताओं द्वारा बताए गए समय से पहले ही हल चला दिया। जब देवता प्रकट हुए तो सबसे बड़े भाई बासिक महाराज की आंख में हल लग गया, क्योंकि हल समय अवधि से पहले चला था और उनकी दृष्टि चली जाती है। वहीं बौठा महाराज के पैर में हल लग गया और वे चलने में असमर्थ हो गए, जिस कारण उनका भ्रमण सीमित हो गया। इस घटना के बाद यह मान्यता है कि बौठा महाराज को वहीं स्थापित किया गया था जहाँ वे चलने में असमर्थ हुए थे। तीसरे देवता पबासिक महाराज जी हैं, जिन्हें हल कान में लगता है। अंत में चौथे देवता चालदा महाराज निकलते हैं, जिन्हें हल नहीं लगता, क्योंकि वे सही समय पर निकलते हैं और वही किरमिर राक्षस का अंत करते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि हुणा भाट और समस्त गांव वालों के आग्रह पर महासू देवता इसी गांव में हमेशा के लिए विराजमान हुए और इस गांव का नाम चकरपुर से हुणा भाट के नाम पर अपभ्रंश होने के कारण हनोल पड़ गया। वैसे आज महासू देवता के बहुत से मंदिर हैं, लेकिन कहते कि हनोल में 4 भाइयों की शक्ति है, इसलिए यह मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। महासू मंदिर हनोल।
हनोल मंदिर का एक समृद्ध और रोचक इतिहास है जो 8वीं सदी ईस्वी से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर पांडवों द्वारा उनके वनवास के दौरान बनवाया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर हुआ था जहां भगवान महासु ने पांडवों को वनवास के दौरान दर्शन दिए थे। तब से लेकर अब तक इस मंदिर में कई बार नवीनीकरण और पुनर्स्थापन किए गए हैं, जिनमें सबसे हालिया नवीनीकरण 20वीं सदी में हुआ था। मंदिर की सबसे खास बात यहाँ रखे गए गोलाकार 2 पत्थर है जिन्हें भीम के कंचे कहा जाता है। मान्यता है कि इन पत्थरों को वही उठा सकता है जिनका मन पूरी तरह पवित्र हो। इस मंदिर की एक और अनोखी विशेषता यहाँ मौजूद बकरों और बकरियों से जुड़ी है जो इसे और भी खास बनाती है। मंदिर परिसर में आपको कई बकरियां और बकरे आजादी से घास चरते और घूमते हुए दिख जाएंगे। दरअसल जिन लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है वे खुशी से यहाँ बकरा या बकरी लाते हैं। इनका मंदिर से विशेष रूप से तिलक किया जाता है और फिर इन्हें परिसर में छोड़ दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इनकी बलि नहीं दी जाती। उत्पत्ति से जुड़ी अन्य कहानियां। दोस्तों, महासु देवता की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ और भी कहानियां बताई जाती हैं, जैसे कि कार्तिकेय से जुड़ी कथा। यह कहानी शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की नाराजगी से जुड़ी हुई है। कार्तिकेय और गणेश के बीच हुए विवाद में शिव ने यह आदेश दिया कि जो सबसे पहले 4 धाम की यात्रा पूरी करके लौटेगा वही पूजा में सबसे पहले बैठ पाएगा। गणेश ने इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए अपने माता पिता के पास बैठने का निर्णय लिया, जिसके बाद कार्तिकेय ने गुस्से में अपने शरीर के 4 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को समुद्र में फेंका गया और इन्हें नाग देवताओं ने खा लिया। इन नागों से 4 राजकुमार नागों के रूप में जन्मे जो महासु देवता के रूप में पूजे गए। नागों से जुड़ी एक और कथा। इस कथा का जिक्र उत्तराखंड के जन इतिहास पुस्तक में भी पाया जाता है। कथा के अनुसार एक व्यक्ति खेत में हल चला रहा था जब अचानक एक नाग सामने आया। नाग ने उसे बताया कि देवता ने भेजा है और इस स्थान पर मूर्ति बनाकर महाशिव का स्मरण करने का आदेश दिया था। साथ ही बकरे की बलि देने का भी आदेश दिया था। इसके बाद वह मूर्ति स्थापित की गई और इसे महासु देवता के रूप में पूजा गया। कुछ लोग यह भी तर्क करते हैं कि क्या महासु देवता एक राजा थे। डॉक्टर प्रहलाद सिंह रावत, जो उत्तराखंड के जन इतिहास के एक प्रख्यात लेखक हैं, इसमें वे बताते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की घुसपैठ तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल में लगातार होती रही थी। उनका यह भी कहना है कि किरमिक दानव असल में कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक मुस्लिम कबीले का अत्याचारी सैनिक था जो समय समय पर इस क्षेत्र में आकर लूटमार मचाता रहा होगा। इस खतरनाक माहौल में हूणा भाट कश्मीर के महाशिव के पास जाते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं ताकि इस क्षेत्र को मुस्लिम आक्रमणकारियों से छुटकारा मिल सके। इसके बाद इस क्षेत्र में महासु देवता की सत्ता स्थापित हुई। महासु देवता, जिनका इतिहास और महिमा आज भी क्षेत्र में जीवित है, उन्होंने पश्चिम हिमालय में यमुना से लेकर सिरमौर, शिमला और सोलन तक अपनी सत्ता स्थापित की। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जमीन जायदाद से जुड़े और आपसी झगड़ों के समाधान के लिए लोग हनोल में महासु देवता की शरण में जाते थे और यही कारण है कि महासु देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। चालदा महासु प्रवास। जब किरमिक राक्षस का अंत हुआ उसके बाद बसिक महाराज और बोठा महाराज, पबासिक महाराज वहीं क्षेत्र बांटकर स्थापित हो जाते हैं, लेकिन चालदा महाराज रह जाते हैं। उन्होंने फिर इच्छा जताई, चलो क्षेत्र अब बंट चुका है, मैं अब वापस कश्मीर चला जाता हूँ। तब बाकी भाइयों ने कहा, जितना क्षेत्र हमारा है वह आपका भी है, आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, रह सकते हैं, सब आपका है। जैसा चालदा महासु के नाम से भी पता चलता है, वे एक जगह स्थिर नहीं रहते। इसी कारण महासु देवता उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, कश्मीर में भी प्रस्थान करते रहते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों को ही देवभूमि कहा जाता है। कई जगह महासु देवता को हिमाचल में इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है और नियमित अंतराल पर भक्त उनकी पालकी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। महासु देवता का प्रस्थान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों क्षेत्रों में होता था। इन दोनों क्षेत्रों के बीच प्रशासनिक और भौगोलिक अंतर था और ब्रिटिश प्रशासन को ये कुछ रास नहीं आया। ब्रिटिश सरकार ने महासु देवता के प्रस्थान को 2 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत इसमें कुछ क्षेत्र हिमाचल का आता है और कुछ उत्तराखंड का क्षेत्र आता है। जब महासु देवता के प्रस्थान का समय आता है तो दोनों क्षेत्रों के वजीरों पर प्रस्थान की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार महासु देवता 12 साल एक तरफ वास करते हैं और 12 साल दूसरी तरफ रुकते हैं
और जब प्रस्थान पूरा हो जाता है तो चालदा महासु एक रात हनोल में जरूर रुकते हैं और उनके बाद दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जागरा। चालदा महासु देवता का वर्तमान निवास स्थान उत्तराखंड के देहरादून जिले के कलसी ब्लॉक के दासो गांव में स्थित एक नया और भव्य मंदिर है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वह अप्रैल 2023 में यहां निवास करने आए थे और 2025 तक यहां रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस समय अवधि में उनके व्यापक अनुयायी दूर दराज के पहाड़ी गांवों से दासो मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। चालदा महासु देवता का जागरा उत्सव मुख्य रूप से उत्तराखंड के हनोल और अन्य आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह उत्सव विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा के दिन से 3 दिनों तक चलता है। हनोल गांव में स्थित मुख्य मंदिर में यह उत्सव बड़े धूमधाम से आयोजित होता है, जहां हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। इस दौरान परंपरागत संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें भक्त देवता की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जागरा उत्सव के दौरान अन्य गांवों में भी लोग सामूहिक रूप से जागरों और पारंपरिक नृत्य करते हैं। यह उत्सव पूरे समुदाय को एकजुट करता है और स्थानीय संस्कृति को जीवित रखता है। 4 वीर और उनकी उत्पत्ति। चारों महासु के 4 वीर भी है, एक तरह से महासु देवता के सेनापति जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें कफला वीर बासिक महासु के वीर हैं, गुडारू वीर पबासिक महासु के वीर हैं, कैलू वीर बोठा महासु के और शेड़कुलिया वीर जो चालदा के वीर हैं। उनकी उत्पत्ति की कहानी एक पुस्तक में बताई गई है। कहते हैं कि जब भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे तो कर्मासुर नामक राक्षस उनकी तपस्या में तरह तरह के विघ्न डालता था। उसी को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने अपने शरीर के 4 अंग काट दिए और उन अंगों से 4 वीर उत्पन्न किए। क्योंकि महासु देवता भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं, इसलिए ये 4 वीर महासु देवता के गण माने जाते हैं। क्यों आता है राष्ट्रपति भवन से नमक? न्याय के देवता महासु और उनके न्यायालय का सीधा संबंध दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से है। हर साल राष्ट्रपति भवन की ओर से महासु देवता को नमक भेंट किया जाता है, जो उनकी न्याय परंपरा का प्रतीक है। एक लेख के मुताबिक यह प्रथा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि महासु देवता का प्रतीक चिन्ह डोरिया टोंस नदी में गिरकर यमुना के जरिए दिल्ली जा पहुंचा। वहां उसे एक मछुआरे ने खोजा और राजा को सौंप दिया। राजा ने डोरिया को नमक रखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद राजा के साथ अनहोनी घटनाएं होने लगी। राज पुरोहितों ने बताया कि महासु देवता रुष्ट हो गए हैं। राजा ने देवता से माफी मांगी और प्रायश्चित स्वरूप हर साल नमक भेंट करने की परंपरा शुरू की, जो आज भी राष्ट्रपति भवन निभाता है। हनोल मंदिर कैसे पहुंचे? हनोल मंदिर जो महासु देवता को समर्पित है, उत्तराखंड के त्यूनी क्षेत्र में स्थित है। सड़क मार्ग देहरादून से हनोल तक लगभग 3.5 घंटे का सफर। आप त्यूनी होते हुए टैक्सी या बस ले सकते हैं। रेल मार्ग निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून है, जहां से हनोल के लिए टैक्सी उपलब्ध है। हवाई मार्ग सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जाली ग्रांट देहरादून है, जहां से सड़क मार्ग से यात्रा करें। तो दोस्तों, ये थी महासु देवता की कहानी, जो हमें हमारी संस्कृति, परंपराओं और आस्था से जोड़ती है। ऐसे ही और भी अनसुने रहस्य, पौराणिक कथाएं और देवभूमि हिमाचल की कहानियों के साथ आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में, तब तक के लिए जय महासु देवता।